आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों इन फूलों के साथ जो है बेगोनिया के फूल। और इनमें बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे फूलों वाले पौधे मैंने अपनी वीडियो में दिखाए हैं, पर इनको उगाने के लिए दोस्तों जो मेहनत होती है काफ़ी बार मैं वीडियो में नहीं दिखाता हूँ। तो आज मैं अपने गार्डन के कुछ काम दिखाऊंगा जो मैं शाम को करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आज मेरे लिए ज़रूरी टास्क था कि हम जो रोज़ प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़र दिया जाए, क्योंकि जो गुलाब के पौधे हैं अभी इनका सीज़न आने वाला है और सर्दी में जाके ये बहुत अच्छे फूल देते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इनकी गुड़ाई करी, क्योंकि हमारी जो मिट्टी रहती है, गुलाब की मिट्टी हो चाहे कोई भी प्लांट की, उसमें जो पौधे की जड़ें रहती हैं उनको थोड़ी बहुत हवा भी मिलनी चाहिए। और अभी जैसे थोड़ा सा इनका एक्टिव पीरियड शुरू हो गया है जिसमें ये अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, तो मैं इनको फर्टिलाइज़र डालूंगा। पर फर्टिलाइज़र डालने से एक दिन पहले मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं, कोई भी पौधे हैं, उनकी गुड़ाई कर लीजिए। तो इनके लिए फर्टिलाइज़र दोस्तों कौन सा डालना है, तो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको डालने का मेरा एक कारण है, क्योंकि काफ़ी बार हमारे जो पौधे रहते हैं इनमें डेफिशिएंसी रह जाती है, कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं पौधे को पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है। इसका मैं अगर आप बताऊं कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, मेरे पास जैसे ये 20 ml के आसपास मैंने 20 लीटर की बाल्टी ली है, उसमें पानी फिल करके 15-16 लीटर के आसपास तो अंदाजे से मैंने डाला है। अगर आप थोड़े प्लांट्स के लिए डालना चाहते तो 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो गया है, और इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। हम दोस्तों अभी डालेंगे, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास ये गुलाब के पौधे हैं। कुछ पौधे जो हैं मेरे थोड़े से कम एज के हैं, जैसे 1-1.5 साल पुराने हैं, और कुछ पौधे मेरे 4 से 5 साल पुराने हैं। और उनके हिसाब से जैसे जो 6 इंचेस के पॉट में लगे हुए हैं या 7 इंचेस के पॉट में लगे हुए हैं, उनको हम अराउंड 300 ml देंगे, जिसके साथ जो हमारे प्लांट हैं इनमें कोई भी डेफिशिएंसी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी वगैरह इनको चाहिए रहेंगे तो अच्छे तरीके से इनको मिल जाएंगे, और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अभी कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही प्रूनिंग वगैरह करूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी है। अगर हम प्रूनिंग वगैरह कर देंगे, सिर्फ इनकी ग्रोथ को बेटर करने के लिए मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो सीवीड लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये दोस्तों देख सकते हो मेरे पास कुछ खाली गमले हैं, इनमें पहले पौधे लगे हुए थे। जैसे अभी आपको पता है रेनी सीज़न था और गर्मी के बीच में बहुत सारे घास फूस या बीड्स वगैरह उगते हैं पौधों में, और इनको निकालना बहुत ही बड़ा टास्क है। जिनके पास बहुत सारे पौधे होंगे तो उनको समझ आ रहा होगा कि इनको हफ्ते भर हफ्ते हमें निकालना पड़ता है, नहीं तो यही जो बीज हैं आगे जाके कुछ और पौधों में चले जाते हैं, और कुछ जो सूखे पौधे रहते हैं जो सीज़न के साथ चले जाते हैं उनको निकाल कर मैंने जो भी गमले थे उनको फ्री कर लिया है। तो अभी दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो गमले की मिट्टी है शायद उसको मैं निकाल दूँ या फिर गुड़ाई करके उसमें थोड़ी सी जो कंपोस्ट वगैरह डाल के दोबारा से तैयार करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने ज़ीनिया वगैरह लगाए हुए थे सभी अभी सूख गए हैं, और कुछ तो बारिश ने ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि ज़ीनिया में वायरस लग जाता है जब बारिश का मौसम आता है। कर्लिंग का इशू भी उसमें बहुत ज़्यादा आता है। और दोस्तों जो टेरेस पे मिट्टी वगैरह रहती है उसको भी मैं 15 दिनों में या 10 दिनों में एक बार बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ, और जो भी हमारे पास कचरा वगैरह रहता है उसको मैं साफ़ करके टेरेस को पूरा क्लीन करता हूँ। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो हमेशा ऐसे ही पौधे होने चाहिए जो अच्छे तरीके से ग्रो करते रहें, और साथ में आपके आसपास ज़्यादा गंद ना हो। वैसे गार्डनिंग में ये होता है कि कुछ ना कुछ तो आसपास रहता ही है, पर फिर भी ट्राई करना चाहिए कि हमेशा अपना जो आसपास जहाँ पे भी हम काम करते हैं या फिर पौधे लगाते हैं उसको साफ़ रखा जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं इनमें जैसे कुछ भी यहाँ पे ग्रीन नेट है, इस वजह से यहाँ पे नीचे से काई जम जाती है जो छत पे, तो उसको मैंने निकाल कर साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी बारिश कम हो जाएगी और ये सभी चीज़ें हम फेंक देंगे, क्योंकि इसमें जो घास फूस है उसके बीज हैं, इसलिए हम इसकी कंपोस्ट भी नहीं बना सकते हैं। और कुछ जो पौधे हैं उनमें इंसेक्ट लगे हुए थे, तो ये सब करनी चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अगर होंगी तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और साथ के साथ हमारे पौधे भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं और बीमारियां भी हमारे पौधों को कम लगती हैं। जैसे ये दोस्तों रेनी ली के पौधे हैं, इनमें भी घास फूस बहुत ज़्यादा उगती है और इनको निकालना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके गमले में इसके ही पौधे बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं और दूसरे जो घास फूस होते हैं उसके पत्ते भी इसके साथ काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो देख देख के सभी चीज़ें करनी पड़ती है, पर फिर भी पौधों की ग्रोथ है अच्छी हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये पौधा, इसको मैंने पानी भी दिया हुआ है। ये है क्रॉटन का प्लांट, पर फिर भी आप देख सकते हो इसके पत्ते मुरझा रहे हैं। तो मैंने शाम को देखा था कि ये क्या हो सकता है, तो मुझे लगा जैसे अभी लगातार बारिश हो रही थी और मैं भी ऊपर से इसको पानी दे रहा था, और मिट्टी जो है इसकी दोस्तों कलकत्ता से ये जो पौधे आते हैं इनकी चिकनी मिट्टी रहती है, तो इनमें जो पानी है बहुत लंबे समय के लिए जमा रहता है या फिर स्टोर रहता है, जिस वजह से पौधों को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जो जड़ों को, और जिस वजह से
हमारे पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं ना ही इसकी मिट्टी चेंज करूँगा, ना ही कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की ज़रूरत है अभी। तो पहला स्टेप यही करेंगे, इसकी जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर देंगे, जिसके साथ जो एक्सेस मॉइस्चर है, जो जड़ों में से पानी है वो निकले और साथ के साथ हमारा जो पौधा है दोबारा से ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ा तो हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे, जिसके बाद डेफ़िनेटली हमारा जो पौधा है सही हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है, जो आसपास की मिट्टी है उसको सॉफ्ट कर दिया है। और इसमें क्ले सॉइल है, जैसे आप देख सकते हो। जब मैं इसको लेकर आया था मैंने इसकी मिट्टी निकाली नहीं थी, तो साथ के साथ ऐसे ही लगा दिया था। अभी हम दोस्तों इसको पानी नहीं देंगे, शेडी एरिया में रखेंगे और 2 से 3 दिनों में हमारा जो पौधा है सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कुछ, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं हमारे पौधों में काफ़ी बार, स्पेशली बारिश के मौसम में। तो इसलिए अगर आपके पौधे भी क्रॉटन के ऐसे होते हैं तो पहले आप गुड़ाई करके देखिए और उसके बाद जो आपके प्लांट हैं शायद सही हो सकते हैं, या फिर उसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अगला काम है, जैसे मेरे जो कुछ प्लांट्स हैं ओवरग्रोन हो रखे थे, क्योंकि आपको पता है बारिश के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से सभी पौधे ग्रो करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, और उनकी प्रूनिंग शेप में रखने के लिए मैं प्रूनिंग करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हो मेरे पास 2 से 3 वैरायटीज़ हैं जिनकी मैंने अभी कटिंग ली है। ये जो कटिंग है सिंगोनियम की है और आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, और इससे मैं कम से कम 25 से 30 पौधे बना सकता हूँ। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों जो ये वाला प्लांट है इसकी नोड कटिंग लगती है, जिसका मतलब है जैसे इसके लीफ निकलते हैं, हर एक पत्ते के साथ एक नोड होती है। अगर उसके आसपास जड़ें आ जाती हैं, उसके साथ हमारा न्यू प्लांट है वहाँ से प्रोपेगेट हो सकता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे जो पौधे हैं बन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास ये फाइलोडेंड्रन ब्रासिल है, और इसमें आप देख सकते हो हर एक जो प्लांट है इसके साथ एक नोड होती है। हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। जो इसकी लंबी स्टेम रहती है उसको आप छोटा कर सकते हैं, जिसके साथ हम इसको प्लांट करने में आसानी रहती है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ से न्यू प्लांट निकलेगा 25 से 30 दिनों में, और न्यू रूटिंग भी आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हैंगिंग बास्केट्स बनाने के लिए हम 2 से 3 कटिंग केवल ले सकते हैं, और उसके बाद आपकी पूरी हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाती है और आपको कुछ बाहर से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसे मैं दोस्तों इन सभी को छोटे छोटे नोड्स में डिवाइड कर लूँगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा उसके 2-3 पत्ते छोड़कर हम लगा देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों आप सभी पौधे लगा सकते हैं। और ये है हमारे पास सिंगोनियम की ब्रांच, और इसको भी हम ऐसे ही नोड्स इसके डिवाइड कर लेंगे, और बहुत सारे पौधे हमारे बन सकते हैं। इनमें कुछ जो हैं नोड्स में पत्ते नहीं हैं, इस वजह से, क्योंकि ये वेरीगेटेड प्लांट है और प्योर वाइट कलर के जो पत्ते निकलते हैं वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन पार्ट नहीं होता है और उनको सनलाइट अच्छे से नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही हमने सभी जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में काट लिए हैं, छोटे छोटे पीसीज इनके कर लिए हैं। अभी सिर्फ यही काम करना है कि आप 1 से 2 गमले लीजिए, उनमें सिंपल जो मिट्टी है, आपके पास सैंडी सॉइल है, उसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिलाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और विदाउट कोकोपीट भी आप इनको लगा दीजिए। और 25 to 30 डेज़ के बाद आप देखेंगे इनमें रूटिंग शुरू हो जाएगी और इनमें न्यू प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये दोस्तों मैं हैंगिंग बास्केट्स बनाने के लिए यूज़ करूँगा, और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कुछ जो पौधे मैंने 1.5 महीने पहले लगाए थे, और उनमें से बहुत बढ़िया तरीके से हेल्दी प्लांट्स निकल आए हैं, और उनकी मैंने हैंगिंग बास्केट बना ली है। तो ये दोस्तों सिर्फ फाइलोडेंड्रन के लिए था, पर इसके साथ आप कोई भी पौधे रहते हैं जिनमें नोड्स होते हैं तो उस वैसे सभी प्लांट्स को आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये मैंने जो मनी प्लांट की वैरायटी है एन्जॉय पोथोस, और इनको किया था। आप देख सकते हो सिर्फ 2 से 3 ब्रांचेस के साथ जो मैंने ये सभी प्लांट्स लगाए हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो सिर्फ दोस्तों यही दिखाना था मैंने आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने गार्डन में करते रहते हैं। इसके अलावा भी जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको साथ के साथ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। और बीजों के बारे में, जैसे अभी विंटर सीड्स हमें लगाने हैं, उनके बारे में भी डिटेल वीडियोज़ आएंगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।